है nth टर्म ऑफ एन एपी, मतलब जो आपकी एपी सीरीज़ है उसमें nth टर्म अगर आपको फाइंड करने के लिए बोला जाए तो उसके लिए फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो यहाँ पे ए एन हमारी है nth टर्म। nth टर्म का मतलब है कोई भी टर्म हो सकती है, जैसे अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा a1, ठीक है। और अगर आप n की वैल्यू 2 पुट कर रहे हो तो ये हो जाएगा a2, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। और अगर n की वैल्यू 3 है तो an की वैल्यू हो जाएगी a3, ठीक है। सो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आप वो टर्म निकाल सकते हो। nth टर्म का मतलब ये होता है कि n की डिफरेंट वैल्यूज़ आप पुट करके डिफरेंट जो AP की टर्म्स हैं उनको फाइंड कर सकते हो। सो यहाँ पे जो n है उसका मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कि n का मतलब वही है कि आप कौन सी टर्म निकालना चाहते हो। अगर 1 निकालनी है तो n की वैल्यू 1 पुट करनी पड़ेगी, अगर 10 निकालनी है तो n की वैल्यू 10 पुट करनी पड़ेगी। तो n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब आप कौन सी टर्म निकालना चाहते हो। सो यहाँ पे अगर आप ये फॉर्मूला वेरी करेगा, जैसे n की वैल्यू 1 है तो a1 निकाल रहे हैं तो यहाँ पे a आएगा प्लस यहाँ पे n की वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस 1 हो जाएगा, d हमारा जो भी क्वेश्चन में होगा वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सो यहाँ पे अगर आप देखो तो a प्लस ये तो ज़ीरो हो जाएगा ना, 1 माइनस 1 ज़ीरो, ज़ीरो को d से मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी ज़ीरो हो जाएगा। तो a मतलब हर एक भी आपने देखा ही होगा कि जो फर्स्ट टर्म होती है वो हमारी a ही होती है, a1 को a ही बोलते हैं। तो यहाँ पे भी a आ गया। सो सेकेंड टर्म निकालने के लिए यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, थर्ड टर्म निकालने के लिए a की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, सॉरी n की वैल्यू 3 पुट कर देंगे। इससे भी आप निकाल सकते हो, और जो हमारी जो सिंपल हमने यहाँ पे देखी थी जर्नल फॉर्म, वहाँ से भी आप निकाल सकते हो। यहाँ से अगर ये वाली जो जर्नल फॉर्म है इसमें आपको छोटी टर्म्स निकालने के लिए बेनिफिट होता है, तो अब अगर छोटी टर्म जैसे 2, 3, 4, 5 या फिर 10 ऐसे निकालना तो इसमें पुट कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी कोई ज़्यादा बड़ी वैल्यू है जैसे 100, 1000, कोई कुछ ऐसी टर्म निकालनी है तो ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो। जैसे 39 के लिए यहाँ पे a पता होना चाहिए, d पता होना चाहिए और n की वैल्यू 38 हो जाएगी, तो 38 यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारी जो a 38 की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। सो ये हो गया। सो nth टर्म ऑफ एन AP से रिलेटेड हम यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP 2, 7, 12। ये आपको AP दे रखी है, इसमें आपको 10th टर्म निकालनी है। सो यहाँ पे सबसे पहले आप लिख लो a की वैल्यू हमारे पास 2 दे रखी है, d आपको फाइंड करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप करोगे 7 माइनस 2, a2 माइनस a1। सो यहाँ पे 7 माइनस 2 करोगे तो 5 आएगा। सो ऐसे आपको n की वैल्यू पता है 10, क्योंकि आपने 10th टर्म निकालनी है तो n की वैल्यू हो जाएगी 10। n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। सो यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे हम पुट कर देंगे n इज इक्वल्स टू 10, a इक्वल्स टू 2, d इक्वल्स टू 5। सो यहाँ पे ये हमारा आ जाएगा a 10 इक्वल्स टू a की वैल्यू 2 है प्लस n की वैल्यू 10 है, माइनस 1 करेंगे, d की वैल्यू 5। सो a की वैल्यू 2 आ जाएगी प्लस 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 5। सो यहाँ पे ये आ जाएगा 2 प्लस 9 5 जा 45, 45 प्लस 2 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 47। सो a 10 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 47। सो अगर आपको AP दे रखी है उसमें आपको फाइंड करनी है जो भी टर्म आपको फाइंड करनी है, जैसे यहाँ पे 10th टर्म फाइंड करनी थी तो यहाँ पे हमने n की वैल्यू 10 पुट कर दी। जो टर्म आपको निकालनी है उसको यहाँ पे पुट कर दोगे इस फॉर्मूले में, तो आपका क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा। सो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ सकता है आपको, जैसे ये है विच टर्म ऑफ द AP, आपको AP दे रखी है, इसमें आपको बताना है कि कौन सी टर्म आपकी -81 होगी। आल्सो इज एनी टर्म 0, और आपको ये भी बताना है कि क्या इस AP की कोई टर्म 0 हो सकती है या फिर नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो विच टर्म ऑफ द AP इज -81, कौन सी टर्म आपकी इस AP की कौन सी टर्म -81 होगी। कौन सी टर्म का मतलब है n, नंबर ऑफ टर्म होता है n का मतलब, तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है कि n की वैल्यू क्या होगी। an हमें पता है -81, वो हमें दे रखी है nth टर्म, AP भी हमें दे रखी है a और d हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। सो हमें क्या निकालना है n। सो यहाँ पे हम इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। अगर आप इस फॉर्मूले को देखो तो यहाँ पे बेसिकली 4 आपको चीज़ें दे रखी है, a n, a n और d,
और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें आपको ये तीन चीज़ें, मिनिमम तीन चीज़ें पता होनी चाहिए, तो आप फोर्थ है वो इजीली निकाल सकते हो। जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें हमें ए पता था, एन पता था, डी पता था, तो हमने ए एन ईजिली निकाल लिया। और ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें ए एन पता है, ए पता है, डी हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे तो वो भी पता चल जाएगा, और हमें एन निकालना पड़ेगा। तो मतलब तीन चीज़ें पता है, फोर्थ हम इजीली यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी हम इसी फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। सबसे पहले लिख लेंगे ए की वैल्यू 21 है, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 18 माइनस 21, A2 माइनस A1 करेंगे, ठीक है, तो वो आ जाएगी 18 माइनस 21, वो होगी -3। और AN हमें पता है क्या है -81। सो हमें फॉर्मूला पता है, हम वो लिखेंगे AN इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी। सो यहाँ पे AN की वैल्यू -81। सो यहाँ पे हमने AN की वैल्यू पुट कर दी -18, A की वैल्यू 21 प्लस N की वैल्यू हमने फाइंड करनी है -1, D की वैल्यू है -3। सो ये आ जाएगा -81 इक्वल्स टू 21 प्लस सो अब हम क्या करेंगे, ये प्लस का 21 है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू -1 n-1 मल्टीप्लाई -3। सो ये तो हमारी बेसिक सिंपल कैलकुलेशन करनी है हमने यहाँ पे। सो -81 माइनस 21 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगी 1 1 हो जाएगा 2 8 प्लस 2 हो जाएगा 10। सो -102 आ जाएगी इक्वल्स टू n-1 इंटू -3। सो यहाँ पे ये माइनस का 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, -3 इक्वल्स टू n-1। सो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद ये आ जाएगा 102/3 इक्वल्स टू n-1। सो 102/3, ये माइनस का 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा इक्वल्स टू n। सो यहाँ पे अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 102/3 आएगा, और यहाँ पे +3 आ जाएगा। एलसीएम लेना आपको आता ही होगा, अगर नहीं आता तो आप मेरे को कमेंट में बता देना, मैं आपको एलसीएम लेना सिखा दूँगी। सो यहाँ पे ये n आ जाएगा, सो n इक्वल्स टू 102 + 3 कितना हो जाएगा 105/3। सो यहाँ पे अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 3 = 9, 1 कैरी 3 5 = 15। सो n की वैल्यू आ जाएगी 35। इसका मतलब है जो हमारा A35 टर्म होगी, जो हमारी A35 टर्म होगी वो क्या होगी -81। सो नेक्स्ट हमने ये भी फाइंड करना था यहाँ से कि इसकी कौन सी कोई टर्म इसकी ज़ीरो हो सकती है या नहीं हो सकती, तो उसको भी हम सिमिलरली ऐसे ही करेंगे। वहाँ पे हम AN की वैल्यू 0 पुट कर देंगे और N की वैल्यू निकालेंगे। अगर तो वो कोई पॉजिटिव नंबर आया, मतलब 1 से लेके कुछ कोई नंबर आया, तो ज़ीरो टर्म हमारी एग्जिस्ट करेगी। अगर हमारा N की वैल्यू है जो वो नेगेटिव आ गई, तो वो हमारी जो ज़ीरो टर्म होगी वो इस AP में नहीं आएगी। सो उसको फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे AN की वैल्यू पुट करेंगे 0, और A की वैल्यू हमारे पास थी 21, और D की वैल्यू हमारे पास थी -3। सो AN वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे A + n-1 इंटू डी। सो यहाँ पे A की वैल्यू 21 + n-1 इंटू डी की वैल्यू -3, AN की वैल्यू 0। सो 0 इक्वल्स टू 0 -21 आ जाएगा, इस साइड प्लस है तो दूसरी साइड माइनस हो जाएगा। सो n-1 इंटू -3। सो -21, ये वाला -3 इधर मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा n-1। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 से 3, 3 7 = 21। सो 7 इक्वल्स टू n-1। सो n-1 इक्वल्स टू 7, n इक्वल्स टू 7 -1 दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 8। इसका मतलब A8 क्या होगा हमारे पास 0। जो 8th टर्म है इस AP की वो हो जाएगी 0। सो ऐसा क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। सो इसको ऐसे सोल्व करना है। सो इसी से रिलेटेड आपका एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। ऐसा नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट है सिर्फ, मतलब यही इम्पोर्टेंट है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। सो इसको भी हम सोल्व कर लेंगे। सो क्वेश्चन है, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। कितने ऐसे 2 डिजिट के नंबर्स हैं जो डिवाइड हो सकते हैं 3 के साथ। सो सबसे पहले हमें AP बनानी पड़ेगी। सो यहाँ पे
सो यहाँ पे आपको AP पहले बनानी पड़ेगी, AP सीरीज़। सो यहाँ पे आपको बता रखा है 2 डिजिट वाले नंबर। सो आपके जो 2 डिजिट वाले नंबर है वो स्टार्ट होते हैं 10 से और ख़त्म कहाँ पे होते हैं वो 99 के, 99। सो लास्ट नंबर होता है 2 डिजिट वाला 99, क्योंकि 100 हमारा 3 डिजिट का नंबर बन जाता है। सो हमने यहाँ पे चेक करना है कि 10 क्या हमारा 3 से डिवाइड होता है, तो 3 के टेबल में 10 नहीं आता। सो 3 के टेबल में पहला जो 2 डिजिट का नंबर है वो आता है 12। सो A1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 12। उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 प्लस करेंगे, तो 12 प्लस 3 करेंगे तो आएगा 15, 3 प्लस करेंगे उसमें तो आएगा 18, ऐसे ही सो ऑन। लास्ट नंबर है 99। सो लास्ट नंबर जो हमारा 99 है वो भी हमारा 3 से डिवाइड होता है। सो हमारा AN की वैल्यू आ जाएगी 99। सो यहाँ पे हमने क्या करना है, हाउ मेनी नंबर्स बोल रखा है आपको, हाउ मेनी टर्म्स। सो हमने N की वैल्यू निकालनी है और A की वैल्यू हो जाएगी 12, D की वैल्यू हमें पता है 3, क्योंकि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 आएगा। 15 माइनस 12 करेंगे तो 3, 18 माइनस 15 करेंगे तो 3 आएगा। और AN की वैल्यू भी हमें पता है 99। सो हम सेम उसी फॉर्मूला में पुट करेंगे, AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। सो AN की वैल्यू 99 है, A की वैल्यू 12 है, प्लस N एज इट इज़ माइनस 1, D की वैल्यू 3। सो 99 माइनस 12 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा N माइनस 1 इंटू 3। सो 99 में से 12 माइनस करोगे तो 9 में से 2 माइनस करोगे तो 7 आएगा, 9 में से 1 माइनस करोगे तो 8 आएगा, तो 87 आ जाएगा। N माइनस 1 इंटू 3, 87 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, क्योंकि इस साइड मल्टीप्लाई में दूसरी साइड डिवाइड। सो N माइनस 1 एज इट इज़, यहाँ पे 87 डिवाइड बाय 3, ये माइनस का 1 इस साइड आके प्लस का हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे आएगा N। एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ पे। सो एलसीएम लेने के लिए यहाँ पे हो जाएगा 87 प्लस 3 आ जाएगा, क्योंकि 1 है, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, और 1 को 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमिनेटर में भी करना पड़ता है। सो नीचे तो 3 ही है। 87 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 90 अपॉन 3 इक्वल्स टू N। सो N की वैल्यू आ जाएगी 90 अपॉन 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 0 एज इट इज़, N इक्वल्स टू 30। तो इसका मतलब है जो 30 नंबर्स हैं वो हमारे 3 से डिवाइड हो सकते हैं। मतलब इस AP में हमारे टोटल 30 टर्म्स आएंगी, टोटल 30 नंबर्स आएंगे जो 3 के साथ डिविजिबल होते हैं, जिसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। सो ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था।